अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम लम्हा फ़िक्रिया में आप सबको खुशामदीद। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक का फरमान है, पैगंबर का मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान से ज़्यादा उनको अजीज़ ना हो। ये हमारे ईमान का हिस्सा है और यकीनन नाज़रीन मोहतरम 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की ईमान यानी जान रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनके तक़द्दुस और उनकी नामूस की हिफाजत करना हर मुसलमान का बुनियादी फ़र्ज़ है और ईमान का हिस्सा है। इंतहाई अफसोस के साथ और बड़े अफसोस और बड़े रंज के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे इंतहाई नापाक जसारत हॉलैंड की जानिब से यानी कि हॉलैंड पार्लियामेंट की जानिब से एक इंतहाई नापाक जसारत आका करीम की शान में जो करने जा रहे हैं, मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा। मुझे अफसोस होता है और यकीनन उस मालून का नाम लेते हुए मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ुबान भी पलीत होती है। आप सब लोग जानते हैं क्या होने जा रहा है। आका करीम की शान में जो गुस्ताखी होने जा रही है उसके ऊपर यकीनन तमाम मुसलमान आलम इस्लाम सरापा एहतजाज हैं, अफसोस में हैं, गुस्से में हैं। और ये ना सिर्फ मुसलमानों के नज़रियात का मसला है, ना सिर्फ मुसलमानों के ईमान का मसला है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन का मसला है। क्योंकि जहाँ पे अमन के अलम बरदार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूनाइटेड नेशन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूरोपियन यूनियन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमन की बात करते हैं, एक दूसरे के मज़ाहब की हिफाजत की बातें करते हैं, तक़द्दुस की बातें करते हैं, वहाँ पर जब इस तरह की नापाक जसारत होने लगती है, यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है जिसके ऊपर जितना एहतजाज किया जाए कम है। अब जबकि हुकूमत बनने जा रही है, इमरान खान साहब परसों के रोज़ मुमकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद अपने अहम इक़दामात का ऐलान करेंगे, जहाँ पे मुसलमान पाकिस्तान को माशी मसाइल हैं, जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, बहुत से मसाइल हैं। वहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे अहम इशू और सबसे बुनियादी इशू जिसको हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, इमरान खान साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है और यकीनन औलिया अल्लाह के वो मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन को वो मानते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं और इस अकीदत में यकीनन वो ये बात ज़रूर बावर कराएंगे और जो इक़दामात करने वाले हैं, ज़रूरी इक़दामात, जो सबसे बुनियादी इक़दामात हैं, वो हॉलैंड असेंबली के सामने अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है कि आका करीम की शान में जो वो गुस्ताखी करने जा रहे हैं, जिसका उन्होंने NOC बाकायदा पार्लियामेंट ने इशू किया है, उसके ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज हुकूमती सतह पे इमरान खान साहब का ये बुनियादी काम है, अव्वलीन काम है। और ये यकीनन 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की ये आवाज़ भी है और तमाम मुसलमानों की ये इल्तिजा है कि तमाम मुसलमानों के हुक्मरानों को खड़ा होना होगा, इस नापाक हरकत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना होगी और अपना एहतजाज उनकी पार्लियामेंट के बाहर रिकॉर्ड कराना होगा। और ख़ास तौर पे OIC का एक एहतजाज एक इजलास बुलाना होगा जिसके अंदर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराना होगा। यूनाइटेड नेशन जो कि हमेशा एक मजाक बना होता है, जो अमन की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जिनके रूल्स के अंदर ये है कि एक दूसरे के मज़हब के तक़द्दुस का ख्याल रखना है, यूनाइटेड नेशन में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और ख़ास तौर पे ये कहना होगा और ये बावर कराना होगा कि आका करीम की तक़द्दुस के ऊपर, उनकी नामूस के ऊपर मुसलमान का बच्चा कट मरने के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन को भी एंगेज करना होगा और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो उनकी इंटरनेशनल बिलीफ एंड रिलीजन एक बहुत बड़ा फोरम है, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को, उनकी पार्लियामेंट को आवाज़ बुलंद करना होगी और ख़ास तौर पे हमारी सारी पार्लियामेंट को हम आहंग होना होगा, इस मसले के ऊपर बाकायदा तौर पे आवाज़ बुलंद करना होगी। और FIA, पैमरा और दूसरी तमाम न्यूज़ एजेंसीज़ जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको भी सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे इस तरह के खाके जो कि शाया होने जा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उसको रोकना होगा, उसकी रोकथाम करनी होगी। ये तमाम जिम्मेदारियाँ यकीनन आने वाली हुकूमत, इमरान खान साहब की जो हुकूमत बनने जा रही है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं और ऐवान को भी यकजहती का इजहार करना होगा। और ये मसला
میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں یہ پوری عالم اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ دنیا کے امن کا مسئلہ ہے۔ آقا کریم کی ناموس کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان تیار ہے، اور یقیناً سراپا احتجاج بھی ہے۔ اس طرح کے اقدامات، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بے ادبیاں یقیناً نہ صرف مسلمان برداشت کریں گے، بلکہ امن کے وہ سفیر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ یہ ہم سب کے ایمان کا عین حصہ ہے، ہم مسلمان اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ملعون جو یہ جسارت کرنے جا رہا ہے یقیناً وہ کافر کردار تک تو پہنچے گا ہی، اللہ کی پکڑ تو ضرور آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، عالم اسلام کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمارے تمام وہ جو حکومتیں ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ان کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پروٹیسٹ کو اور اس آواز کو بلند کرنا ہوگا، اور یقیناً یہ سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت اہم وقت ہے، بہت خاص وقت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جہاں پہ ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری پاک فوج کے جوان منہ توڑ جواب دیتے ہیں دشمنوں کا، اس طرح ہی ہمارے نظریات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی شان میں جو گستاخی نعوذ باللہ ہونے جا رہی ہے اس کی حفاظت کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، اور ان تمام لوگوں پہ، وہ تمام لوگ جو خاص طور پہ اسمبلیوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے، ہمارا یہ پرامن ایک احتجاج ہم کہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم کے ناطے سے کہ پلیز خدارہ اس آواز کو بلند کریں، اور حکومت میں آتے ہی عمران خان صاحب کا پہلا اور اہم اقدام یہی ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کریں اور اس آواز کو دنیا تک پھیلائیں، اور ان ہالینڈ کی وہ جو آقا کی شان میں گستاخی کرنے جا رہی پارلیمنٹ ان کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے امن کے لیے کام کریں، اور جو اس طرح کے شر پسند عناصر اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر شرارتیں پھیلا رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ہمت دے، حوصلہ دے کہ آقا کریم کی ناموس کی حفاظت کریں۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دن اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔